हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सनवांग। सो आज मैं लेके आ गई हूँ मिस्टर वे एंड मिसेस वे की नेक्स्ट पार्ट को लेकर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिचन की एंट्री हो चुकी थी हमारी स्टोरी में, और जियांग चैन का वो फर्स्ट लव या फिर क्रश कुछ भी बोल दो, वो हो चुका था। तो अभी हम आगे देखते हैं। सिचन जो कि अभी जियांग चैन के ठीक सामने ही खड़ा है और उसे देख रहा है एक स्माइल के साथ, वो भी बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ जियांग चैन को देख रहा है। और जियांग चैन उसके स्माइल में इतना खो गया है कि उसे ये भी नहीं पता चल रहा है कि सिचन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। सिचन ने जो कि अपनी हैंड शेक करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया था और जियांग चैन को हेलो बोल रहा था, बट जियांग चैन वो है जो कि सिचन में ही खोया हुआ था। सिचन में ही खोया हुआ था। तो जो नी हुसैन है जो कि जियांग चैन के बगल में ही था, नी हुसैन थोड़ा सा चैंग को हिट करता है, जिससे चैंग अपने सपनों के दुनिया से वापस रियलिटी में आ जाता है। और फिर उसके बाद सिचन के हर एक सवालों का जवाब देता है। जैसे कि सिचन पूछते हैं कि हेलो, बोलते हैं अब कि हेलो मिस्टर चैंग। तो जियांग चैन बोलता है आपसे मुझे जियांग चैन बोलिए या फिर आप मुझे आचिंग भी बुला सकते हैं। ऐसा वो थोड़ा सा साइनस के साथ बोल रहा था। और वांग जी तो इतनी बड़ी स्माइल कर रहे थे ना कि हाय, मेरे दोनों ब्रदर्स एक हो ही गए। आई मीन उसका ब्रदर और साथ ही साथ उसका हस्बैंड का ब्रदर एक हो ही जाएंगे। उसको थोड़ा सा तो ये अंदाज़ा हो ही गया। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और विंग तो एकदम शॉक्ड है कि ये क्या, ये पहले से ही लट्टू हो गया इस पर। हाँ, वैसे भी दोनों के दोनों ओमेगा भैंस इतने ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई भी लट्टू हो जाए। यहाँ तक कि मैं खुद इसके चाम से नहीं बच पाया। उफ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हट, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लट्टू पट्टू नहीं हुआ, ऐसा बोल के वो मुँह फेर लेता है। बट उसके ईयर्स रेड हो गए थे। तो वांग जी उसको देख के बोलते हैं ये क्या अपने मन में सोच रहा है, जो इसके कान लाल हो गए। छोड़ो। फिर इस तरफ जियांग चैन और सिचन का दिखाते हैं। सिचन जो कि थोड़ा सा बात करते हैं चैंग से, और चैंग भी बात करता है उनसे। फिर उसके बाद इस सीन को कट करते और सीन शिफ्ट होता है वांग जी के रूम में, जो कि ऑफकोर्स वो विंग का भी रूम है। वहाँ पे इस वक्त लैन सिचन साथ ही साथ लान वांग जी दोनों ही बैठे हुए थे, दोनों ब्रदर्स। और उन दोनों को प्राइवेसी देने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं था। ओके, वहाँ पे सिर्फ वो दोनों ही थे। और ये मत सोचिएगा कि बाहर से कोई उनकी बातें सुन रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों को प्राइवेट टाइम दिया गया था ताकि वो दोनों भाई एक दूसरे से प्राइवेट बात कर सकें। तो यहाँ पे वांग जी बोलता है कि गगा कैसे हो आप, और इतने दिनों के बाद हम लोग मिले हैं। तो सिचन भी बोलते हैं वांग जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम लोग आखिरकार मिल ही गए। अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा वहाँ पे अब्रॉड में, अब मैं यहीं से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाऊँगा। तो वांग जी भी हाँ में सही ला देता है। फिर सिचन बोलता है कि वैसे तुमने जिस अल्फ़ा के बारे में बोला था, यानी कि चैंग, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मुझे वो पसंद आया। तो वांग जी स्माइल करता है और फिर बोलता है मुझे पता था ब्रदर आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि ये आपके टेस्ट के हिसाब से ही है। तो जो सिचन है वो बोलते कि तुमने सही कहा, ये परफेक्ट है मेरे लिए, तुमने अच्छा पार्टनर मेरे लिए ढूंढा वांग जी। तो वांग जी भी एक स्माइल करता है। फिर उसके बाद सिचन और वांग जी थोड़ा सा और बात करते हैं। वांग जी पूछता है कि गगा आपकी कंपनी का क्या चल रहा है, कुछ सोचें। तो सिचन बोलते हैं कि हाँ, मैं अपनी कंपनी को यहाँ पे शिफ्ट करने वाला, लाइनिंग कॉर्पोरेशन को मैं यहीं पे शिफ्ट करूँगा। फिर उसके बाद वांग जी बोलता है वैसे आपने ये सही डिसाइड किया था, हमारे मदर के नेम पर इस कंपनी को स्टार्ट करना। ये कंपनी अभी अच्छी चल रही है। तो सिचन भी बोलते हैं हाँ सही कहा तुमने। फिर वांग जी बोलते हैं गगा आप क्यों ना
विंग के साथ कोलैबोरेशन कर लो, मतलब आप विंग के साथ ही इस कंपनी को चलाओ। तो सचिन बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आया। फिर वांग जी बोलता है कि मैंने देखा है गगा, विंग ना ऑफिस के काम के मामले में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत परफेक्ट है। वो किसी भी डिसीजन को लेता है तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लेता है वो, और अपनी कंपनी को भी काफ़ी अच्छे से चलाता है वो। तो क्यों ना आप उसकी मतलब उसके कंपनी के साथ आप अपनी कंपनी को जॉइंट कर लो। इससे मार्केटिंग में हम लोग का प्रॉफिट भी होगा और विंग का भी प्रॉफिट होगा। तो सचिन बोलते हैं तुम कह तो सही रहे हो, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, एक बार बात करना चाहिए मिस्टर वे के साथ। तो वांग जी बोलते हैं हाँ गगा, आप एक बार बात कर लीजिए या फिर मैं ही बात कर लूँगा। तो सचिन बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। फिर वांग जी बोलता है ओके ठीक है। फिर सचिन बोलते हैं वैसे ये बताओ, ये सब बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वांग जी बोलता है कि आप क्या जानना चाहते हो गगा। तो सचिन बोलते हैं मैं कुछ घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे अंदर से विंग की स्मेल तो आती है बट तुम मार्क नहीं हो, मुझे तुम्हारा मार्क तो नहीं दिख रहा है, अल्फ़ा बाइट मार्क। ऐसा बोल के उसके कॉलर को मतलब थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं सचिन। तो वांग जी बोलता है मतलब अपने कॉलर को सही करते हुए बोलता है कि गगब हमने अभी एक दूसरे को मार्क नहीं किया है। ये सुन के सचिन शॉक्ड। फिर वो पूछते कि क्या तुमने मार्क नहीं किया एक दूसरे को। तो वांग जी बोलता है हाँ गगन, ये बात है कि हमने अपना हीट और रट, मतलब उन्होंने अपना रट और मैंने अपना हीट एक साथ बिताया है, बट ना ही हम लोगों ने एक मतलब ना ही उन्होंने मुझे नोट किया है, ना ही उन्होंने मुझे मार्क किया है। तो सचिन पूछते ऐसा क्यों। तो वांग जी बोलते हैं क्योंकि मैं ही नहीं चाहता था कि वो मुझे मार्क करे और वो मैं उन्हें मार्क करूं, और ना ही मैं चाहता था कि वो मुझे नोट करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक वो ठीक हो जाए, मतलब जब वो ठीक हो जाए तभी हम लोग इस प्रोसेस को कम्प्लीटली परफेक्टली उसको करें। तो सचिन बोलते हैं वैसे डिसीजन तो तुमने सही लिया है, इससे तुम्हारा लाइफ में ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो वांग जी भी हाँ में सही लाता है। फिर उसके बाद वो बताता है कि वो किस तरीके से उनके पैरों को मालिश करता है जिससे उनके पैर ज़्यादा एक्टिव रहें, उनके जो मसल्स है पैरों का वो ज़्यादा एक्टिव रहें। ये सब सुन के ना सचिन बोलते हैं तुम अपना हस्बैंड की ड्यूटी काफ़ी अच्छे से निभा रहे हो। तो वांग जी एक स्मेल करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें एक ऑफिस रूम का दिखाया जाता है जो कि एक कैबिन है, वो है मेडिकल का, मतलब हॉस्पिटल का एक कैबिन है। वहाँ पे विंग बैठा हुआ है, साथ में न्यूसन है और वैनिंग है। उनके सामने विंग का प्राइवेट एक डॉक्टर है, वो भी बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है हाँ। तो वो पूछता है कि डॉक्टर क्या बात है। ये डॉक्टर एक्चुअली वो क्या नाम है उसका, हाँ साव सिंचन है और सुयांग है, वहाँ पे दोनों ही बैठे हुए हैं। तो सुयांग बोलता है कि मिस्टर वे, आपके रिपोर्ट के अनुसार आपके लेग्स की प्रोग्रेस बढ़ रही है काफ़ी अच्छे से। फिर सुयांग भी बोलता है मतलब साव सिंचन बोलता है हाँ सही कहा, आपके पैरों के मसल्स अभी धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट करती हैं, जिसके कारण से आपके ब्लड जो है ना, मतलब पैरों के जो नसों में जो ब्लड है आपका, वो अब धीरे धीरे अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया है और जल्द ही आप अपने पैरों पे खड़े होंगे। ये सुन के मतलब तीनों के फेस पे स्माइल आ जाता है। यहाँ भी डॉक्टर भी स्माइल के साथ बोलते हैं कि आप दोनों मतलब लगता है आपका जो ओमेगा वाइफ है वो आपका कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। तब नी हुसैन बोलता है बिल्कुल, डेली रात को सोने से पहले इनके पैरों की मालिश करता है इनका ओमेगा लान वांग जी। साथ ही साथ इनको एक मतलब पता नहीं कौन सा हर्बल सा सूप पिलाता है और पता है उसको इनको वेजिटेबल्स खिलाता है, आई मीन
हेल्दी फूड खिलाता है, जिसके कारण से शायद ये सब हो रहा है। तो डॉक्टर साओ शिनचैन और सुयांग बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कर रहा है आपका ओमेगा। इससे आपके पैरों के जो मसल्स हैं वो काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ही फास्टली रिएक्ट कर रहे हैं। ये सच में बहुत अच्छा डिसीज़न है, आप इसे कंटिन्यू कीजिए, जल्द ही आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और हमारे इलाज की रही बात, हमें बस सिर्फ आपका एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा, जिसके कारण से फिर आप पूरी तरीके से आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। ये सुन के विंग फिर हाँ करता है, फिर वो बोल देता है कि ठीक है, मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। फिर वो सुयंग बताता है कि आपको ये ऑपरेशन करवाना होगा जल्द ही। फिर विंग बोलता है कि क्यों ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस ऑपरेशन को आप कंप्लीट कर दीजिए। फिर साओ शिनचैन बोलता है हाँ, हम 1 महीने बाद इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। 1 महीने में शायद आपके पैर जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, जिसके कारण से ये ऑपरेशन किया जाएगा तो ठीक रहेगा। फिर सुयांग भी बोलता है कि सही कह रहा है शिनचैन, हमें यही करना चाहिए। 1 महीने बाद आपका एक ऑपरेशन रहेगा, जिसका मैं डेट टाइमिंग बता दूंगा। आप उस दिन आ जाइएगा इस टाइम पर और आपका ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद ही आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। ये सुन के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फिर अपने घर अपने मेंशन वापस आता है। मेंशन आने के बाद ये बात जियांग चैन को बताता है। जियांग चैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो वांग जी को ये बात बताने जाने वाला था, बट विंग मना कर देता है, बोलता है कि मैं उसे सरप्राइज़ दूंगा। तो फिर जो जियांग चैन है वो कुछ नहीं बोलता, वो नहीं जाता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें विंग के स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि वहाँ पे कुछ अपना ऑफिस का वर्क कर रहा था कि तभी वहाँ पे ना लैन शिनचैन आते हैं, डोर को नॉक करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो विंग शिनचैन को देख के वो उन्हें कमिंग बोलता है। फिर शिनचैन आते हैं, आने के बाद वो विंग जिस जगह पे बैठा हुआ था उसके ठीक अपोजिट साइड में वो बैठ जाते हैं। गाइस, बैकग्राउंड के म्यूज़िक को इग्नोर कीजिएगा, ओके, मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। जो शिनचैन है वो विंग के सामने आके बैठ जाते हैं और उसके बाद उसे हेलो बोलते हैं और विंग भी हेलो बोलता है। फिर विंग पूछता है कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है। फिर शिनचैन बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो यहाँ पे और रहूँगा और मुझे कुछ आपसे इम्पोर्टेंट बात करना था। तो विंग बोलता है कि हाँ बोलिए। फिर शिनचैन बोलते हैं कि वांग जी और मैंने मिलके कुछ डिसाइड किया है। तो विंग पूछता है कि क्या। तो फिर शिनचैन बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि क्यों ना हमारी कंपनी जो है कोलैबोरेशन करे साथ में और हम दोनों ही मिलके साथ में सभी प्रोजेक्ट को हैंडल करें। तो विंग बोलता है ऐसे आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया तो ठीक ही है, क्योंकि हम दोनों की ही कंपनीज ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे काम करती है, तो हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा हमें। तो शिनचैन भी हाँ में सही लाते हैं और फिर बोलते हैं कि तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं। तो विंग बोलता है मैं इसके लिए रेडी हूँ। ठीक है, कोलैबोरेशन करने के लिए हमें कुछ पेपर वर्क्स की ज़रूरत है, पेपर्स की ज़रूरत है, जिसमें अगर आपकी कोई शर्तें होंगी और रूल्स होंगे तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। और शिनचैन भी यही बात विंग को भी बोलते हैं कि अगर आपको भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स हुई तो इसीलिए आप भी रूल्स को ऐड कर सकते हैं अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में। हम लोग अपने इस रूल्स को ऐड करेंगे, वो लोग वहाँ पे कुछ ऑफिस का रिकॉर्डिंग बातें करते हैं कि पेपर्स में क्या क्या रूल्स ऐड किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट में और क्या क्या होना चाहिए, कितना
हो सकता है प्रॉफिट, हर एक चीज़ के लिए बात वो लोग करते हैं वहाँ पे। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी और सिचन के दिखाया जाता है जो कि डिनर का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सभी मेट के साथ मिलके। उस टाइम पे वांगजी बोलता है कि गग सुनिए ना। तो सिचन बोलते हैं कि हाँ वांगजी बोलो क्या हुआ। तो वांगजी बोलता है गगा मेरा कॉलेज तो ख़त्म हो गया है, इसी साल ख़त्म हो गया है मेरा कॉलेज। तो मैं सोच रहा था कि मैं वर्क करूं, तो क्या मैं आपकी कंपनी में जॉब कर सकता हूं। ये सुन के सिचन एक स्माइल करते हैं और प्यार से उसके सर पे हाथ को सहलाते हैं, मतलब उसके सर को सहलाते हैं अपने हाथों से और फिर बोलते हैं वांगजी वो पूरी कंपनी तुम्हारी है, तुमने बिज़नेस पे स्टडी की है और इतनी अच्छी स्टडी की है कि तुमने पूरे चाइना में टॉप किया है और तुम मुझसे परमिशन क्यों मांग रहे हो। तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है, क्यों ना तुम मेरे साथ ही जॉब को मतलब मेरे साथ ही वर्क करो और जिस प्रोजेक्ट में हम मतलब मेरी कंपनी और विंग की कंपनी काम करने वाली है उस प्रोजेक्ट को तुम क्यों ना हैंडल करो। ये सुन के ना वांगजी की ना आंखों में चमक आ जाती है और बोलते हैं क्या सच में आप लोग मान गए कोलैबोरेशन के लिए। फिर सिचन सारी बात बता देता है जो जो बात उनके और विंग के बीच में हुई थी। ये सब सुन के वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो भी मान जाता है कि ठीक है उस प्रोजेक्ट में वो भी हेल्प कराएगा उन दोनों की। तो सिचन भी बोलते हैं कि तुम एक काम करो उस प्रोजेक्ट को तुम ही हैंडल करो। तो वांगजी साफ मना कर देता है क्योंकि वो पहली बार जॉब करने वाला है, मतलब कंपनी में वर्क करने वाला है, तो इसलिए उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और वो ये सब देख के एक्सपीरियंस लेना चाहता है, फिर उसके बाद अकेले किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। ये बात सुन के ना सिचन को भी अच्छा लगता है और वो भी मान जाते हैं इस बारे में। अभी यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके डाइनिंग टेबल का सीन दिखाते हैं। डाइनिंग टेबल पे जियांग चैन, लैन सिचन जो कि आमने सामने बैठे थे, विंग वांगजी आसपास बैठे थे, नी होसन और वेनिंग आसपास बैठे हुए थे। मतलब वही आमने सामने ही बैठे हुए थे, सिर्फ वांगजी और विंग ही एक साथ बैठे हुए थे और वांगजी विंग को अपने हाथों से डिनर खिला रहा था, मतलब करा रहा था और विंग भी चुपचाप ऑबिडेंटली एक क्यूट से हस्बैंड, एक प्यारे से हस्बैंड होने के नाते वो चुपचाप खाना खा भी रहा था। और फिर उसके बाद वहाँ पे मतलब जो जियांग चैन है ना वो तो हर एक वक्त सिचन को ही घूरने में बिजी था और ये चीज़ नोटिस ना सब लोग कर रहा था, यहाँ तक कि सिचन भी नोटिस कर रहे थे कि जियांग चैन उन्हें ही घूरता जा रहा है, बट उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो एक स्माइल कर रहे थे। फिर ना वांगजी जो कि जियांग चैन के बगल में ही था वो धीरे से उसके कान में बोलते चुप चुप के मत देखो, वो तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे फ्यूचर वाइफ बनेंगे वो। ये सुन के मतलब वांगजी का जो कान है ना मतलब वांगजी बोल रही हूँ सॉरी, जियांग चैन का कान जो है ना वो पूरा का पूरा लाल हो जाता है और उसका शर्म से ना मतलब उसका सर ही नीचे झुक जाता है और ये रिएक्शन दे पा करना वांगजी सेटिस्फाई होता है और बोलता है हाय कितना अच्छा, मज़ा आ गया, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे इसे टीज़ करके। फिर वो चुपचाप अपना डिनर कंप्लीट करते हैं, वो सभी लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे मतलब वैनिंग और न्यूसन का मन तो कर रहा था कि वो वांगजी को बताते सारी बात, बट वो फिर भी नहीं बताते क्योंकि ऑब्वियसली उनके बॉस यानी कि उसके दोस्त, बॉस कम दोस्त चाहते हैं अपने वाइफ को सरप्राइज़ देना, तो वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं इस बारे को, मतलब इस बात को लेकर के। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं बिकॉज मेरी पूरी बॉडी में पेन है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं एक ही पोजीशन में बैठी नहीं रह पा रही हूँ, मुझे मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथों में भी बहुत दर्द है, तो मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती। सो अब आप लोग समझ सकते हैं मेरी इस प्रॉब्लम को, तो मैं अब नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगी आपसे, अभी के लिए इतना ही, ओके।
सो आज का पार्ट आपको कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा है स्टोरी। ओके, सो बाय बाय गाइस।